प्रार्थी हूँ, 15-20 मिनट देरी से आया हूँ। एक कांग्रेस सरकार के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भैया बंद कर लो, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और वो प्रयास बड़ा कुत्सित प्रयास है। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में एक ओर भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी ओर कांग्रेस की पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी, माननीय मुख्यमंत्री और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। 4 सीटें पार्लियामेंट की, चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने हारी और मैं कहूंगा कांग्रेस की सरकार ने हारी। उसके बाद भी वो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस चुनाव हारी। फिर भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। कुल 12 मंत्री किसी भी हिमाचल की सरकार में रहते हैं। 12 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे। 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गैर कानूनी तौर के ऊपर बनाए हुए हैं। उनमें से 5 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे और एक कैबिनेट दर्जा जिनको दिया है, ऐसे मित्रों की फौज जिनके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार गरीबों का, समाज का खर्च कर रही है बेवजह, वो सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। उसके बाद भी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जिस पार्लियामेंट से आते हैं, बहुत शोर बचाया था इस बात का कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 10-12 विधायक इस पार्लियामेंट से हैं, हमीरपुर से, और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और 2 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती और 17 में से 16 विधानसभा क्षेत्रों में श्री अनुराग ठाकुर जी जीते। इन्होंने लोक निर्माण मंत्री को चुनाव में उतारा, बकायदा मंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरी सरकारी तंत्र का जम करके मिसयूज किया। पूरे भारत में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हम मंडी जीत रहे हैं। वो मंडी भारतीय जनता पार्टी जीती और शिमला को तो ये अपनी जेब में मान करके चलते थे कि शिमला तो कांग्रेस जीतने जा रही है। शिमला में 3 एमएलए बीजेपी के, 14 एमएलए कांग्रेस के, वो तो हम जीतने वाले। और कांगड़ा में देश का सबसे बड़ा नेता इन्होंने चुनाव में उतारा। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि 6 महीने में कांग्रेस 4 पार्लियामेंट, 4 लोकसभा हारी, 1 राज्यसभा हारी, 3
विधायक की सीटें हारी और उसके बाद वो ये पोज कर रहे हैं कि दे हैव वन, उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला जीता है। सत्ता में रहने के बाद, पूरी सत्ता को एंजॉय करने के बाद ये स्थिति आई। दूसरा पहलू, यदि वो सशक्त हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, तो उन्हें जनता का काम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। 18 महीने के अंदर प्रदेश और 10 साल पीछे चला गया। एक भी विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू नहीं हुआ और अब तो स्कूल बंद करना ये उपलब्धियों में शामिल होने लगे। एक बार 350 स्कूल बंद किए, उसका बड़ा प्रचार किया। अब 800 स्कूल बंद करने की प्रपोजल बन गई है, वो एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। हम राशनलाइजेशन कर रहे हैं, तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। तुम स्कूल को और यहां से बच्चे उठा के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में 1,500 के लगभग स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर बंद करने के कगार पर खड़े कर दिए और वहां अध्यापक भेज नहीं रहे हैं और फिर बाद में उसकी रिपोर्ट डाल रहे हैं कि यहां से बच्चे कम हो गए हैं, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, उनको बंद कर। 1,500 संस्थान बंद किए, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि। उसको भी इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा किया। बहुत शोर मचाया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये ताकतवर हो गए तो इन्होंने वो 125 यूनिट भी बंद कर, और बंद करने के साथ रेट में इजाफा कर। हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर बिजली का टैक्स लग गया। हिमाचल प्रदेश की जनता के डीजल और पेट्रोल के ऊपर, और इन्होंने टैक्स लगा करके उसका रेट बढ़ा दिया। जो पूर्व जयराम ठाकुर सरकार में रेट था उससे 7 रुपए लीटर बढ़ा करके आज 1.5 साल में इन्होंने और लगभग 2,500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स को लादा, केवल डीजल और पेट्रोल। नई सड़क कोई नहीं, नया अस्पताल कोई नहीं, नया कार्यालय कोई नहीं, नया शिक्षण संस्थान कोई नहीं, नया विश्वविद्यालय कोई नहीं। मंडी विश्वविद्यालय क्लोजर के कगार के ऊपर आकर खड़ा हो गया। सहारा योजना बंद कर दी। हिम केयर योजना, आज आपके मीडिया में बहुत बड़ी खबर लगी है कि कांगड़ा जिला के हॉस्पिटल्स ने तय किया है कि हम हिम केयर के केसेस नहीं लेंगे, और लगभग 90 करोड़ उसमें जो मेंशन्ड है कि 90 करोड़ कांगड़ा जिला का देय है सरकार का। गरीब के लिए हिम केयर, गरीब के लिए आयुष्मान, वो बंद। ये सरकार और हिमाचल प्रदेश के जनता के हितों के ऊपर डाका डाल रही है। केवल चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से काम हो रहा है, और वो जो चुनिंदा लोग हैं वो मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार और मित्रों की भलाई के लिए सरकार। इतनी बात मुझे आपसे साझा कर। सर, लगातार बयान जो रिलीज वाला और इसके साथ कृपाल कुमार और शांता कुमार जी ने भी आज पार्टी की नसीहत की, क्या कहना? माननीय शांता कुमार जी
हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी को लगातार हर समय चिंतन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ओपन माइंड की पार्टी है और चिंतन करते करते आगे बढ़ी है। हम डट के चिंतन करेंगे और कोई पार्टी से बाहर का व्यक्ति यदि पार्टी को नसीहत दे रहा है तो वो ये जरूर बोले कि मेरा पार्टी पर हक नहीं है, पर मैं अपना सुझाव दे रहा हूं। पार्टी को धोखा देकर पार्टी से चुनाव विरोध में लड़के उसके बाद नसीहत दें तो वो जरा अपने गिरेबान में जान। होशियार सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या ऐसे में जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है उनके ऊपर निष्कासन? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन दिल्ली गया कौन नहीं। हमने कहा चिंतन करेंगे। क्या कोई कार्रवाई होगी तो पार्टी के खिलाफ ध्यान दें? मैंने कहा चिंतन हो।